आज हम क्लास 12 की अपनी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स जो फंडामेंटल्स बताए थे, मतलब स्टार्टिंग से होते ही पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, मतलब बिल्कुल सिद्धांत से, स्टार्टिंग से। इसमें हम पता क्या करेंगे आज, राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। राइट क्या क्या होते हैं पार्टनर्स के हमारे, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। कोई भी जो भी पार्टनर है, कोई सा भी, वो बिजनेस के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है, उसके पास राइट है, वो बिजनेस में मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है। मैनेजमेंट मीन्स ये जो भी काम हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज करने में, किसी को पनिशमेंट करने पे, सब कुछ वो मैनेज कर सकता है। हर पार्टनर के पास ये राइट है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। और हर पार्टनर के पास राइट है कंसल्टेड होने किसका होने का, अफेयर्स ऑफ द बिजनेस के अफेयर्स के बारे में कंसल्टेट लेने के लिए, मतलब उसकी जानकारी लेने के लिए, और उसके बारे में करंट उसके अफेयर्स, वो जो इसके बिजनेस के चल रहा है उसके बारे में पता करने के लिए। थर्ड वाला, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। और हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको इंस्पेक्ट कर, मतलब चेक कर सकता है, एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, और उनकी कॉपी रख सकता है। फोर्थ है, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट ऑफ टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस विद द अदर इन द एग्रीड रेशो। और हर पार्टनर के पास वो राइट होता है कि वो शेयर, जो प्रॉफिट और शेयर का लॉस है, वो पार्टनर्स के साथ बांट सकता है, जो भी एग्रीड रेशो हमारे पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ अ पार्टनर हैज़ एडवांस लोन, ही हैज़ द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट on it at agreed ratio of the interest, agreed rate of interest। मतलब किसी पार्टनर ने अगर कोई एडवांस दिया, लोन दिया है बिजनेस को, तो उसके पास ये राइट है कि वो उस पर एक इंटरेस्ट लेगा, वो भी एक एग्रीड रेट के ऊपर, जो भी हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी। अदरवाइज पार्टनरशिप डीड में नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो 6% पर एनम होती है जो पार्टनर्स को दी जाती है उसके लोन के ऊपर या उसके एडवांस के ऊपर। सिक्स्थ, इन केस ऑफ एन एमरजेंसी अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। कोई भी इमरजेंसी आती है तो पार्टनर के पास ये राइट है, वो अपनी बेस्ट जजमेंट के, मतलब जो भी उसके जो निर्णय लेने की ताकत है उसके थ्रू वो काम कर सकता है। एंड इन्फिनिट द एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम। और जो भी कोई उसमें पैसे खर्चा आता है वो उसके लिए वो उसको मिलने होते हैं, फिर उसको मिलेंगे पैसे, वो जो भी पैसे का खर्चा आएगा उसमें इनकर्ड बाय हिम, तो वो इमरजेंसी के अंदर, अगर मैं पार्टनर एक फर्म के अंदर और मैं कभी इमरजेंसी आ जाती है और मैं पैसा लगाता हूँ उसके अंदर, कुछ भी अपने थ्रू से कुछ काम करता हूँ, तो मैं इसके लिए लाइबल हूँ, मुझे पैसे देगी फर्म। सेवंथ, अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और ये भी है कि हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो किसी पार्टनर को एडमिशन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते पार्टनरशिप के अंदर। मीन्स अगर मैं नहीं चाहता कि कोई पार्टनर हमारी पार्टनरशिप के अंदर आए, तो ये पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ सकता। जब तक हमारी सबकी एक सहमति नहीं होगी, सबका एक डिसीजन नहीं होगा, तब तक कोई पार्टनरशिप में कोई पार्टनर ऐड नहीं हो सकता। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। और एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद एक जो पार्टनर है रिटायर हो सकता है फर्म से। सही है, जैसे मुझे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद रिटायर होना है मुझसे, तो मैं नोटिस दे दूँगा फर्म को कि मैं इस पीरियड के बाद या इस डेट पे मैं फर्म से रिटायर होना चाहता हूँ, रिटायर हो जाऊँगा। JES के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्टनर्स के होते हैं। क्या चैप्टर है? चैप्टर हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप सम्स फंडामेंटल्स, जो उसके हमारे स्टार्टिंग से सिद्धांत है। सारे राइट्स हमारे जो एक पार्टनर के पास होते हैं। अब आते हैं पार्टनरशिप डीड के ऊपर। जो पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड मैंने बताई थी, जब पार्टनर्स हमारे एक पार्टनरशिप के अंदर आते हैं, ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर। बट अगर रिटर्न एग्रीमेंट है जब भी पार्टनरशिप डीड कहलाएगी, अदरवाइज वो पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। ओरल हमारी जो होती है वो पार्टनरशिप डीड नहीं कहलाएगी। सही है, जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप के बारे में सारी जानकारी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, एवरीथिंग, सब कुछ। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म के बारे में जानकारी, फर्म कैसे क्या काम करती है, क्या क्या काम करेगी और क्या क्या इसका सब कुछ है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या प्रिंसिपल प्लेस होगा, कहाँ से काम स्टार्ट होगा, कहाँ से इसको पूरा ऑपरेट किया जाएगा। नेचर ऑफ बिजनेस का नेचर कैसा होगा कि किस टाइप का बिजनेस है हमारा, मेडिसिन का है और मैन्युफैक्चरिंग का है, ट्रेडिंग का है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप और कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप डेट, मतलब जब पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है उसकी डेट। कैपिटल
जो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन हमारे सारे पार्टनर्स कर रहे हैं उनके बारे में। अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें पार्टनर्स को देना है, कितना देना है, 10% की रेट से, 5% की रेट से, जो भी हमारा पार्टनरशिप में लिखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो फर्म चार्ज करेगी ड्राइंग्स पे पार्टनर्स के, जो फर्म से पैसे निकालेंगे पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो भी हमारा रेशियो होगा जिसमें हमें प्रॉफिट बटेगा, मान लो 3:2, 4:2, जो भी हमारा जिसमें पार्टनर्स अपना फर्म का प्रॉफिट बांटेंगे या लॉस बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो बता दिया था मैंने कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो देगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट हमारे क्वेश्चन के अंदर पार्टनर के तो 6% पर एनम होती है। रिन्यूरेशन या रेम्यूनरेशन तो पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर को सैलरी मिलनी होती है, और या उसको सैलरी कब मिलती है, जब वो काम करता है पार्टनर में। हमने किसी पार्टनर को डिवोट कर दिया कि कुछ काम करने के लिए, या वही काम कर रहा है, एक्टिव पार्टनर है, तो उसे रिन्यूरेशन मिलती है या आप सैलरी मिलती है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे होगी, कब तक उसकी वैल्यूएशन करेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट के सेटलमेंट कैसे होंगे, किसको कितना मिलेगा। अकाउंटिंग पीरियड कि क्या कौन सा पीरियड हम अडॉप्ट करेंगे, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर हमारा 31 दिसंबर तक होता है, आपको बताइए, और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 तक होता है। राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, राइट्स क्या क्या होंगे पार्टनर्स के पास, कौन सा राइट किसको मिलेगा, क्या क्या काम करेगा वो। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने साल तक चलेगी पार्टनरशिप, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ये पूरा लिखा होता है इसके अंदर। फिर आता है बैंक अकाउंट ऑफ ऑपरेशन, कि किस बैंक अकाउंट से ऑपरेशन होगा, फर्म का जो अकाउंट खुलेगा किस अकाउंट से ऑपरेशन होगा, उसका पूरा नाम डिटेल होती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, हाँ डेथ पार्टनर की जो भी है वो उसके अंदर आएगी, जो भी डेथ हो गया है सब कुछ है वो उसके अंदर आएगा, कि डेथ के टाइम पे क्या क्या सेटलमेंट होगा, क्या क्या मिलेगा उसको। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, और कोई भी डिस्प्यूट हमारे पार्टनरशिप के अंदर होता है, मतलब कोई मतभेद हो रहा है हमारे पार्टनर्स के अंदर, तो उस टाइम पे क्या क्या लीगल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी किसी के पास, या लीगल जो भी हमारे लीगल जो ड्यूटीज़ होंगी सबकी वो आएंगी इसके अंदर। सही है, बैंक सब पूरा रीड कर लीजिए। पूरा ये रहा हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल जो भी राइट्स हैं हमारे, पार्टनरशिप डीड और डिस्क्रिप्शन पार्टनर, सब कुछ है हमारे जो पार्टनरशिप डीड के अंदर आएगा, सब पूरा सही से क्लियर कर लीजिए। जो भी आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब तक पहुँच सकेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।